जय हिंद एवरीवन। आशा करते हैं कि आप सभी लोग मस्त और तंदुरुस्त होंगे और खूब जम करके पढ़ाई में लगे होंगे मन तन से। आज हम लोग 10th क्लास का जितना सिलेबस है, क्या क्या उसमें पढ़ना है, बाय डिटेल हम लोग समझेंगे। 9th क्लास वाले सब सिलेबस और डिटेल हम इसी चैनल पर आप लोगों को अपलोड कर दिए। पीके सर बोर्ड एग्जाम 9th और 10th, इस चैनल को जितना से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं कि अंतिम पंक्ति तक जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, जो मैथ से डरता है, वो सभी स्टूडेंट तक पहुंचे और मैथ से उनका डर दूर हो। तो हम लोग का इसमें टोटल जो मैथ क्लास 10th का जो सिलेबस है वो हम लोग 25-26 का टोटल सिलेबस हम लोग देखेंगे। और ये आप लोगों का पहला जो स्टार्ट होगा वो रियल नंबर्स। रियल नंबर है वास्तविक संख्या, इसको नंबर लाइन पर कैसे दर्शाते हैं, रियल नंबर का जो उपयोग है वो सब हम लोग आराम से समझेंगे। सब ओवन बाय ओवन सब लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को चैप्टर कितना पढ़ना है सबसे पहले समझेंगे। रियल नंबर वास्तविक संख्या, पोलिनोमियल बहुपद है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दो चर में रेखीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अंकगणितीय प्रगति, अंकगणितीय श्रेणी भी, इस श्रेणी भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल्स त्रिभुज, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय, सर्कल्स है, वृत्त, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल निकालना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्र और इसका आयतन, स्टैटिक्स सांख्यिकी, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। ये वृत्त में भी एक बनावट है, इसका रचना भी हम लोग समझेंगे, बनावट जो आप लोगों का यहाँ वृत्त के साथ ही हम लोग बनावट भी देख लेंगे। वन बाय वन हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर में पढ़ना क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसमें कौन कौन से हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट, ये सब हम लोग क्या करते चलते हैं, देखते चलते हैं। जो हम लोग को 10th क्लास, जो 9th पास करके जो स्टूडेंट 10th में आए हैं, वो सभी लोग के लिए खुशखबरी की बात यह है कि यहाँ से हम लोग वन बाय वन समझेंगे। और 8 पास करके जो 9th में आए हैं तो 9 10th दोनों को हम कवर करेंगे, 9th वाले के भी और 10th वाले के भी। 9th वाले के इससे पहले हम लोग क्लियर किए हैं और उसका सिलेबस बना दिए हैं, और ये हम लोग का 10th का सिलेबस जो 9th में है उसी को, इसको थोड़ा सा लेवल क्या कर दिया है, अप कर करके 10th में हम लोग का पढ़ना है। 10th में तो ये हम लोग का रियल नंबर है, और रियल नंबर में अंक गणित का मूलभूत सिद्धांत सबसे पहला रियल नंबर में पढ़ेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, अपरिमेय का प्रमाण किस तरीके से हम लोग जांच करेंगे कि वो अपरिमेय संख्या है। ये सब हम लोग क्या है, अपरिमेयता का प्रमाण सब हम लोग चेक करते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर, रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर को बारे में हम लोग पूरा डिटेल से सब समझते चलेंगे। बाकी एलसीएम एचसीएफ सब हम लोग ये नंबर सिस्टम में रियल नंबर में क्लियर करेंगे, जो नंबर सिस्टम है। पोलिनोमियल्स आइए, और बहुत प्यारा है चैप्टर, क्योंकि पोलिनोमियल्स का मतलब है जो इसमें जितना हम लोग को बीज गणित एलजेब्रा का जितना हम लोग को कवर होगा, वो सब पोलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरो, ये सब हम लोग को क्लियर करेंगे, वो सब बीज गणित में आता है। तो पोलिनोमियल्स और बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। पोलिनोमियल्स एंड इट्स टाइप, बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, किस किस प्रकार के बहुपद होते हैं, बहुपद कहते किसे हैं। फिर हम लोग इसका जनरल फॉर्म, बहुपद का जनरल फॉर्म क्या है, जीरोज और पोलिनोमियल, बहुपद के शून्यक हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट, इसके बीच संबंध क्या होता है, कैसे संबंध बनाया जाता है, कैसे संबंध हम लोग इसे निकालेंगे। मतलब टोटल हम लोग वन बाय वन समझेंगे, बाई डिटेल, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। पोलिनोमियल्स, ये लीनियर इक्वेशन है, सब अभी अलजेब्रा में ही चल रहे हैं, बीज गणित में। पोलिनोमियल्स हो, लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सब ये अलजेब्रा का पार्ट है। द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ग्राफिकल मेथड इसका क्या होता है, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, संगत और असंगत, ये सब के बारे में हम लोग, ग्राफिकल विधि, असंगत, संगत, समीकरण का मानक रूप क्या है, ये सब हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में समझेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में और क्या है, तीसरा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पैरेलल, पैरेलल लाइन इसमें हम लोग पढ़ेंगे, इंटरसेक्टिंग
कोइंसिडेंट लाइन एल्जेब्रिक कंडीशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, समांतर प्रतिच्छेदन सहयोग बीजगणितीय स्थिति और समाधान के बारे में, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है और इलिमिनेशन मेथड क्या है, प्रतिस्थापन विधि हम लोग प्रतिस्थापन विधि समझेंगे और इलिमिनेशन मेथड उन्मूलन विधि समझेंगे। तो सब वन बाय वन हम लोग समझते चलेंगे। तीसरा है सब, अभी किस में आ रहा है, कहेगा सब बीजगणित एल्जेब्रा में भी बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तन हम लोग को एल्जेब्रा बीजगणित में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसका फैक्टर तोड़ करके कैसे हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, गुणनखंड समाधान गुणनखंड के द्वारा विधि, सॉल्यूशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला द्विघात सूत्र का फॉर्मूला क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। डिस्क्रिमिनांट बहुत अच्छा है सर, डिस्क्रिमिनांट यहाँ से जो हम लोगों को सवाल बनते हैं बहुत अच्छा बनते हैं। डिस्क्रिमिनांट जो है, डिस्क्रिमिनांट के अगर क्लियर है विवेचक या विविक्तर, यह नेचर ऑफ रूट्स, यही से हम लोगों को बनना है। अगर डिस्क्रिमिनांट क्लियर है, डी का मान निकाल देंगे, यहीं से नेचर ऑफ रूट मूलों को प्रवृत्ति, मूलों को प्रवृत्ति समझेंगे। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो सब हम लोगों को बीजगणित अलजेब्रा में आता है। अब आ गया एपी में, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि अर्थमेटिक एपी क्या है, एपी के बारे में समझेंगे। एपी का जनरल फॉर्म क्या है, nth टर्म का एपी का फॉर्मूला कि nth टर्म एपी क्या होता है, और सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, और यहाँ से ये दो फॉर्मूला, यहाँ से दो फॉर्मूले हम लोग समझेंगे, और इस दो फॉर्मूले से सवाल आते हैं। एपी का एनवा पद क्या है और एपी एन पदों का योग क्या है, एन पदों का क्या है, योग क्या है, ये हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग समझेंगे। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी पांचवा के बाद छठा है आपको ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स में हम लोग को सिमिलर फिगर, सिमिलर फिगर क्या होता है, फिर हम लोग सिमिलर ट्रायंगल समझेंगे। फिर थेल्स थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है सर, थेल्स थ्योरम्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम्स को ही हम कहते हैं बीपीटी, बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, द बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम्स बीपीटी, बीपीटी। और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम्स, इसका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम इसका भी उपयोग होता है, इसका एक दूसरे के वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। ये हम लोगों का फिगर वगैरह है, सब देख रहे हैं कितना अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। अगला पर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहाँ कार्टेजियन फॉर्म हम लोग समझे, जैसे 9th में कार्टेजियन, और 9th से ही हम लोगों का लेवल बढ़ करके 10th में आता है। इसमें लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, अप लेवल है सर। कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय प्रणाली का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम लोग को निकालना है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ समझेंगे। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदु के बीच दूरी हम लोग को निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला का उपयोग करेंगे। सेक्शन फार्मूला भी इसमें बहुत काम का चीज़ है, सेक्शन फार्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्टेंस फार्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। मजा आ जाएगा सर ये सब पढ़ करके। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद सातवां के बाद ये 8वां पॉइंट ट्रिगोनमेट्री है। ट्रिगोनमेट्री में हम लोग को ट्रिगोनमेट्री रेशियो इसका समझेंगे, ट्रिगोनमेट्री रेशियो का एक्सटेंशन क्या है, इसका अनुपात का अस्तित्व क्या है, किस तरीके से इसका हम लोग को जितने इसमें जो सब टाइप बनते हैं वो सब 1/1 साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक, सेक, ये सब इन्वर्स वगैरह, ये सब जितने मतलब बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जितने एप्लीकेशन होते हैं इसका सब हम लोग इसका उपयोग यहाँ करेंगे। फिर कन्वर्स ऑफ ट्रिगोनमेट्री रेशियो, इसका इन्वर्स वाले सब रेशियो समझना है। ट्रिगोनमेट्री, ये ट्रिगोनमेट्रिक टेबल, इसका टेबल, टेबल तो जब जो बहुत बड़ा टेबल नहीं है, टेबल भी इंपॉर्टेंट है यहाँ से हम लोग का। ट्रिगोनमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसका जितने फॉर्मूले होते हैं वो सब जितने मतलब ट्रिगोनमेट्री का एप्लीकेशन है वो माइनस लेवल, बेसिक लेवल या हाई लेवल सब हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग डिफाइन करते चलेंगे। 10th में तो दिक्कत नहीं होगा। अगर आप जनरल कंपटीशन में भी आना चाहिएगा तो एकदम मजे से आइए, एकदम दिल खोल करके, यहाँ और दिक्कत नहीं होने वाला। 9th 10th जिनका क्लियर है सर कोनो दिक्कत नहीं है। चलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनमेट्री इस पर आ गए 9th वाले में। इसमें हम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, और स्पीड डिस्टेंस कॉन्सेप्ट यहाँ हम लोग समझेंगे। तब यहाँ जितना हाइट एंड डिस्टेंस से जितने रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो सब हम लोग समझेंगे। अवनमन कोण कैसे बनता है, उन्नयन कोण कैसे बनता है, अगर कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है तो इसे उन्नयन कोण कहेंगे, लेकिन ऊपर छत से कोई व्यक्ति नीचे देख रहा है उसे अवनमन कोण कहेंगे। तो ऊपर से नीचे की ओर देखा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और लेकिन नीचे से ऊपर की ओर देखा उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर मान लिया जाए कि आप भी 30 डिग्री से देख रहे हैं इस छत पर, और छत पर जो बैठा है, छत वाला हो, छत वाली हो, मतलब कोई भी हो, अगर ये भी 30 डिग्री से देख लिया तो आप भी 30 डिग्री से देख रहे हैं और यहाँ भी 30 डिग्री से, तो दोनों अगर 30 डिग्री का 30 डिग्री से एंगल से दोनों अगर आप देखें
तो आपका भी नैन 30 डिग्री पर है और वो छत वाला पर भी, तो छत पर जो बैठा है उसका भी अगर 30-30 डिग्री पर दोनों का अगर सेम एंगल से टकराव होगा तब बात समझ ही रहे हैं कि क्या है। इसके बाद तो आप खुद समझते हैं, इसमें समझाने की आगे आवश्यकता है नहीं। समझ में आया? तब यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब दोनों सेम सेम एंगल से देखता। यहाँ हम लोग का सर्कल के बारे में, और सर्कल में ही फिर हम लोग बनावट जो अगला हम लोग चैप्टर को क्लियर करेंगे। तो सर्कल में आ गया टेंजेंट, सेकंड, कॉर्ड के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग थ्योरम, थ्योरम ये जो 10.1 है, 10.2 ये सभी थ्योरम जो है, ये सब थ्योरम बहुत सब काम का चीज़ है। ये जो जितना थ्योरम है वो सब क्या है, काम का चीज है। तो टेंजेंट, सेकंड और कॉर्ड ये सब के बारे में हम लोग समझेंगे। स्पर्श रेखा क्या है, सेकंड छेदक रेखा क्या है, कॉर्ड जीवा क्या है, सेंटर क्या है, सरकमफ्रेंस जब हम लोग नाइन्थ में किए उसको, ये सब लेवल सर बढ़ा हुआ है। वो नाइन्थ का अलग लेवल है, 10th का अलग लेवल, ये सब लेवल बढ़ा हुआ है, लेवल बढ़ा हुआ। चलिए यहाँ आइए, यहाँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में आएंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में जब हम लोग आए तब एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, कहिएगा कि सर अंडरस्टैंडिंग सेक्टर एंड सेगमेंट। इसमें सेक्टर किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि सेक्टर कैसे बनता है और सेगमेंट कैसे बनता है। फिर हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। फिर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसका लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई हम लोग कैसे निकालेंगे, सेक्टर और सेगमेंट के परिधि कैसे निकालेंगे, ये सब हम लोग क्या निकालना है। तो सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में जितने हम लोग का, ऐसा भी सर्कल का ही कॉन्सेप्ट है और सर्कल से ही कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये भी सर्कल के ही चैप्टर में है, क्योंकि सर्कल आगे स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। 11 के बाद 12 में आ जाइए तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हम लोग को 3D का एकदम क्लियर करना है। यहाँ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, कोन के बाद फिर हम लोग यहाँ फ्रस्टम के भी बारे में समझ लेंगे। फ्रस्टम, प्रिज्म, पिरामिड सब हम आप लोग को पढ़ा देंगे। यहाँ इस तरीके से 3D पढ़ा देंगे, दिक्कत नहीं होगा। सिलेंडर, सिलेंडर। अब यहाँ से हम लोग का यहाँ आ गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 12 के बाद। 12 के बाद 13 पर स्टैटिक्स पर आ जाइए। और स्टैटिक्स में हम लोगों को 3 चीज इसमें पढ़ना है, मीन, मीडियन और मोड पढ़ना है। मीन, मीडियन और मोड। अच्छा, मीन निकालने के लिए यहाँ जो विधि होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है एज्यूम मेथड और एक होता है स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन मेथड, तो स्टेप डेविएशन मेथड के बारे में समझिए। जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप माद निकालने के लिए समझ गए। अगर आपको पेपर में कह दिया कि डायरेक्ट मेथड से बनाइए, तब पेपर में आपको डायरेक्ट मेथड से बनाना पड़ेगा। पेपर में आपको कहेगा एज्यूम मेथड से बनाइए, तब पेपर में एज्यूम मेथड से बनाना पड़ेगा। सबसे जो मस्त जो मेथड है, अगर स्टेप डेविएशन मेथड कह दिया तो और मजा आएगा। तो ऐसा ना कि सिर्फ मार्क्स निकालने कह दिया, तो जो आपका मेथड आए वही मेथड से बना करके अगर आप बोर्ड एग्जाम में चलाएं तो दिक्कत है। वो क्लियर आपको करके देगा कि किस मेथड से बनाना है। कह देगा कि स्टेप डेविएशन मेथड से बनाइए, तो स्टेप डेविएशन मेथड से बनाना पड़ेगा। तब मीन निकालने के लिए 3 मेथड हम लोग समझेंगे, और जिस मेथड से आपको कहेगा पेपर में उस मेथड से बना करके आप आ जाइएगा। अब हाँ, आ गए मीडियन। क्या हो गया, मीडियन, माध्यिका, और ये हो गया मोड। तब मीन, मीडियन और मोड, ये हम लोगों को बेसिकली यहाँ स्टैटिक्स में 3 पढ़ना रहेगा, मीन, मीडियन और मोड। मीन निकालने के लिए तीनों मेथड समझेंगे, मीन और मीडियन और मोड भी निकालने के लिए हम लोग 1 बाय 1 समझेंगे। यह है प्रोबेबिलिटी, जो 14वां चैप्टर है। एक बनावट, मान लीजिए टोटल 15 है, टोटल 15 है, तो बनावट में भी सर्कल में ही रख लीजिए। ऐसे अगर आप चलिएगा तो ट्रिगोनमेट्री हो गया, एलजेब्रा हो गया, ये ट्रिगोनमेट्री में ही हाइट एंड डिस्टेंस भी हो गया है। हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिगोनमेट्री में ही कहा जाता है। लेकिन जितने एप्लीकेशन है सब 1 बाय 1 हम लोग माइनस लेवल, बेसिक और एडवांस लेवल तक आराम से क्या करते चलेंगे, समझते चलेंगे। इसी को कहते हैं एडवांस। प्रोबेबिलिटी में आइए, हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि व्हाट प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है, प्रायिकता किसे कहते हैं। और ये है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे कैसे। फिर हम लोगों का श्योर इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी किसके किसके बीच आपका वेरी करता है। जब हम लोग कोई श्योर घटना घट गया उसे हम 100% कहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या है, रेंज वगैरह सब हम लोग देखेंगे। तभी हम लोगों का असंभव घटना, पूरा कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, कंप्लीमेंट्री प्रोबेबिलिटी, पूरक प्रायिकता सब हम लोग देखेंगे। तभी हम लोगों का लास्ट चैप्टर है जो प्रोबेबिलिटी का।
इसका है प्रोबेबिलिटी का। हम लोग का 10th का जो टोटल चैप्टर है वो टोटल 14 और एक 15, हम लोग को बनावट के साथ 15 चैप्टर पढ़ना है। और 15 चैप्टर को हम लोग इस तरीके से बेसिक से पढ़ेंगे, माइनस लेवल से हम आपको उठाते हुए एकदम अप कर देंगे कि आपको जिस जिस जो आपको बुक से मतलब बनाना हो, जितना मार्केट में 10th लेवल पर बुक है, 9 10th पर, वो सब आपके पास जो सबसे बढ़िया बेस्ट बुक रहेगा वो भी बुक स्टडी टेबल पर रख करके बनाइएगा, तो सब आपको बुक से सवाल क्या हो जाता, सोल्व होता चलेगा। क्योंकि कोई हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, उस पर हम लोग भर भर का एग्जाम्पल लेंगे, जितने एप्लीकेशन है सब एप्लीकेशन को हम लोग प्रूव करते हुए आगे बढ़ेंगे। मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। और 9th और 10th वास्तव में जिनका मैथ क्लियर है वो अगर आ जाएगा जनरल कंपटीशन में तो वो बहुत जल्दी फोर करके चला जाएगा जनरल कंपटीशन को, मतलब बहुत जल्द ही क्या कर लेगा, जॉब लेकर के चला जाएगा। क्योंकि मैथ है जो बहुत आप लोगों का यहाँ रोल निभाता है, वो एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल एग्जाम में। क्लियर। फिर मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।